फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आप लोग में से एक कमेंट आया था कि विनर किस तरह से बना जाता है और हम लोग भी विनर बनना चाहते हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का मतलब मेहनत करना चाहिए। आज इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आप लोग देखे होंगे जितने भी विनर बने हैं अब तक, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट रहता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं फैज़ को, या फिर आप लोग देखे हैं पवनदीप राजन को। इंडियन आइडल में फैज़ जो कि आपका विनर बना था सुपरस्टार सिंगर में, हाल ही में आप लोग देखे होंगे। तो उनमें क्या यूनिक टैलेंट था और आप में क्या यूनिक है, आप लोग कैसे पता चलेगा उस चीज़ को। तो अगर आप देखेंगे फैज़ को, तो फैज़ में क्या था कि वो गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना, वो सब पूरा मतलब उनको आता था, ठीक है। और क्लासिकल भी वो पूरा बेस्ट सिंगर था, मतलब क्लासिकल पूरा सीखा हुआ सिंगर था। और अगर देखा जाए पवनदीप राजन को, तो वो भी क्लासिकल पूरा सीखे थे। और यहाँ तक कि वो तबला, पियानो और जितना गिटार वगैरह, जितना जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, उनको पूरा प्ले करना आता था। तो उसमें क्या हो गया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उनमें जुड़ गया। ऐसे में क्या होता है, सिंगर जो करते हैं हम, बहुत कोई ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर क्या करते हैं कि ओनली सिंगिंग पे फोकस करते हैं, सिंगिंग पे ही ध्यान देते हैं। ये ज़रूरी भी है सिंगिंग पे ध्यान देना, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसमें आपका जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे भी गाना सुना रहे हैं, वहाँ पे आप ऐसे ही गाना सुना रहे हैं, तो बहुत कोई जो सिंगिंग को पसंद करता है वो तो सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन जो सिंगिंग को उतना मतलब पसंद नहीं करते, या फिर सिंगिंग तो सभी पसंद करता है, लेकिन जो उस तरह का शौक नहीं रखता है सिंगिंग का, ठीक है, तो उनको तो वो अच्छा तब नहीं लगेगा ना। तभी आपको क्या करना पड़े, तब अगर आप कोई दूसरा कोई गिटार लेके प्ले कर देता है या फिर कीबोर्ड लेके प्ले कर देता है, तो उसमें क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है डबल हो जाएगा। जो नहीं भी सुनना चाहता है, जो नहीं भी देखना चाहता है, वो गिटार के वजह से या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उसके वजह से आपको सुनेगा। तो ये चीज़ होता है, आपका वैल्यू जो है सिंगिंग का वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप लोग अगर पॉसिबल है गिटार या फिर कीबोर्ड या फिर इस तरह से आप लोग सीखना चालू कर दीजिए गाने के साथ साथ, तभी आपको अच्छा लगेगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा कि नहीं, मैं ये बजाना आता है या फिर मुझे क्लासिकल आता है। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो आपका जो विनर बनने का है वो आपको पूरा होगा। और देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि अगर आप एक विनर बनना चाहते हैं ना, तो आपको पहले ही दिल से आ जाएगा कि मैं 100% विनर बनूंगा ही जाने के बाद, क्योंकि आपका उस तरह का कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी गाना रहेगा, गाना मतलब क्या, ओल्ड सॉन्ग हो, न्यू सॉन्ग हो, लगभग आपका कितना 1000 या फिर 500 1000 जितना भी हो, ठीक है, आपका एक कॉन्फिडेंस के लिए कि मुझे वहाँ पे बोलेगा गाने के लिए, इतना सारा जो भी गाना बोलेगा तो मैं गा दूंगा, मतलब बेझिझक गा दूंगा, ठीक है। कोई भी लिरिक्स बोलेगा, इतना मुझे याद है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मतलब कोई भी एक गेस्ट आए हैं, तो उनका गाना गाना है, मान लीजिए सलमान खान या फिर कोई भी, ठीक है, उस तरह का कोई गेस्ट आते हैं, तो सुपरस्टार सिंगर या फिर सारेगामापा, इंडियन आइडल, इसमें क्या होता है ना, गेस्ट आते ही रहते हैं और उनका ही गाना गाया जाता है। तो उस टाइम अगर उस गाने का आपका प्रैक्टिस ही नहीं है, उस गाने का आपका लिरिक्स ही याद नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा। इसलिए आप लोग जैसे कि जितना भी लिरिक्स है, ओल्ड न्यू, उसको क्या कीजिए कि जो याद करना चालू कर दीजिए, उसको अच्छे से सिंगिंग करना चालू, उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तब क्या होगा, आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, जिससे आप कोई भी रियलिटी शो में जाएंगे, तब आप 100% आपका जो है और जो बेस्ट सिंगिंग दे पाएंगे दोस्तों। और हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपका विनर बनने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाए दोस्तों। तो जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपको बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा मेहनत से, प्रैक्टिस से, रियाज से, उससे ही आएगा। और दूसरा तरीके से आप विनर बन नहीं सकते हैं। और तीसरा जो बात है वो है, क्या होता है ना कि इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत लुक को भी देखा जाता है। लुक मतलब आपका मतलब किस तरह से वो है, चाल ढाल या फिर इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि हाल ही में सारेगामापा में अभी कौन जीता है, आप लोग, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हाल ही में अगर जो जीता है, आप लोग देखिएगा कि उनका लुक, ड्रेसिंग पूरा दिखते हैं, पूरा अच्छे से हैं, ठीक है। तो लुक देखिए, मैं सिंगिंग
तो वो अच्छा करते, लुक भी थोड़ा सा अच्छा हो या फिर सिंगिंग भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सभी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, सब मिला जुला के बोले तो सब कुछ सही होना चाहिए, तभी आप एक विनर बनने के लायक हो, ठीक है। तो यही दोस्तों आप लोग को बताना था। और आपका जो चौथा है, आपका एक होना चाहिए कि जैसे कि आपका कुछ उस तरह से स्टोरी अगर होता है, मान लीजिए बहुत सैड स्टोरी है आपका, बहुत आप स्ट्रगल करके आए हैं आपका परिवार में या फिर कुछ इस तरह से आपका सिचुएशन है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें भी आपका जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जो प्यार देता है वो देता है ऑडियंस। ऑडियंस ऑडियंस ही आपको ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है, ठीक है, विनर बनाता है। इसलिए आपको क्या करना है, विनर अगर बनना है, अगर आपको ऑडियंस के दिल में जगह बनाना है। अगर जगह बना लिए तो वही आपको विनर बनाएंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे इंडियन आइडल में ओबोम पूरा जगह बना लिए हैं अपनी स्टोरी से, अपने जहाँ रहते हैं वो वहाँ के लिए वो कर रहे हैं, तो उतना लोगों का सपोर्ट वहाँ पे उनको मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको उस तरह का स्टोरी होता है तो आपको हो सकता है डेफिनेटली आप विनर बने, क्योंकि ओबोम का भी जिस तरह से चल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही वोट मिल रहा है दोस्तों। तो इस वजह से स्टोरी भी थोड़ा बहुत अगर आपके पास होता है तो आप तो बनेंगे ही, ज़रूर बनेंगे। तो यही जो दोस्तों छोटा सा अपडेट था, आई होप आप लोग को पसंद आए होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों।